तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल अपने संसार में। आज हम मांझीपुर में आए हुए हैं और यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनसे आने वाली 10 तारीख में खुलने वाले वोटों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए हमारे साथ। सर, आपका नाम? लक्ष्मण सिंह। जसवंत सिंह। तो आने वाली 10 तारीख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख तो जाली आने वाली 10 तारीख में जो परसों को आने वाली है, वोट खुलने वाले हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहते हैं, विकास, जो विकास करेगा वो वोट लेगा। मतलब जैसे कि ये भाजपा सरकार का दौरा अब की बार ज़्यादा है, क्या आप चाहते हैं कि अब की बार फिर भाजपा सरकार आए? अब वही किया तो या क्या रुको है किसी का। भाजपा सरकार। आपने वोट किसे दिया है? हमने योगी को। योगी को वोट दिया है। मतलब क्यों वोट दिया है आपने योगी को? विकास के लिए। जिस तरह कैसा विकास किया है आपका उस वो विकास, मतलब फिर भी किस तरह का विकास आपके क्षेत्र में हुआ है कि आप देखकर मोदी जी को वोट देना चाह रहे हैं? भाई उसने सड़कें, पानी, ये मकान बनवा दिए, अब खाना फ्री दे रहा लोगों को। अच्छा, तो जिस प्रकार की आपको सुविधा मिली है, उनसे आपको सुविधा दी गई है, उसके आधार पर आप अब की बार फिर भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम? सोर सिंह। तो आने वाली 10 तारीख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसकी सरकार अब की बार बनेगी? योगी क्यों? खुशी है हमें। नहीं, मतलब खुशी तो है, खुशी तो सबकी है, लेकिन फिर भी आप किस कार्यों को देखकर उनके इतने ज़्यादा भाविक हैं, इम्प्रेस है? बस ये जो इन्होंने बताया वही है। खाना फ्री, खाना फ्री, नहाना फ्री, लैट्रिन बाथरूम फ्री, मकान फ्री। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मांझीपुर के कुछ गाँव में रहने वाले व्यक्तियों के विचार कैसे हैं, ये अब की बार फिर भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। और आपसे भी पूछना चाहूँगा भाई साहब, अब की बार आने वाली 10 तारीख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार लाना चाहते हैं, क्यों? उसने काम पिछले सरकार में जब उसकी थी अच्छे कर रखे थे हमारे लिए। अच्छा, मतलब आपके लिए अच्छे किए हैं उन्होंने कार्य? सभी के लिए किए थे। अच्छा, तो यानी कि आप उनके कार्यों को देखते हुए ये कह रहे हैं कि अब की बार फिर कांग्रेस सरकार आए? कांग्रेस ने हाँ, सपा सरकार अब की बार फिर आए। हाँ, सपा सरकार है। अच्छा, तो सर, आपका नाम? कलीम है। कलीम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस जी भाई, अब तो वोट दे दिया, जिसकी भी सरकार आएगी ठीक है। नहीं, मतलब आप किसकी, मतलब आपके मन के क्या विचार, आप किस सरकार को लाना चाहते हैं अब की बार? जिसकी भी आएगी सब ठीक ही है हमारे लिए तो। नहीं, फिर भी मतलब कुछ आपकी हो कि अब की बार भाई भाजपा की सरकार आ जाए या कांग्रेस की आ जाए या सपा की आ जाए, तो किसकी सरकार लाना चाहेंगे आप? अखिलेश की आनी चाहिए। अखिलेश की सरकार। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए हमारे लिए, सबके लिए। अच्छा, उनके कार्यों को देखते हुए आप सरकार लाना चाहते हैं। किस प्रकार के कार्य किए हैं उन्होंने आपके लिए? राशन रूसन मिला है और भी सुविधा, बहुत काम ही है उसकी सरकार। यदि वही कार्य ये सरकार कर दे, क्या फिर आप इस सरकार को जिताने का प्रयास करेंगे? हाँ, इसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हर प्रकार की सुविधा जो उस सरकार से प्राप्त हो रही थी, अगर इससे प्राप्त हो, तो आप इस सरकार को जिताने का प्रयास करेंगे? हाँ, इसे दे देंगे, इसे जिता देंगे। अच्छा, तो सर, आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, योगी जी की सरकार आएगी 10 तारीख में, क्योंकि इन्होंने सबका साथ सबका विकास, किसी मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक योजना आई किसी एक तबके को या किसी एक बिरादरी को या किसी एक उसको दी, जो भी योजना है सबको बराबर दी, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दी है इन्होंने। लॉकडाउन लगा, बहुत जनता भुक्खी मरी, उनके अनाज का भी प्रबंध करा इन्होंने, राशन का भी प्रबंध करा इन्होंने, ठीक है नहीं। किसान सम्मान निधि है वो भी सबको बराबर मिल ली, जो उसका हकदार है उसको मिल ली है। गुंडागर्दी खत्म होगी, जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल खत्म होगी। क्या जब लग ये भाजपा सरकार नहीं आई थी, क्या इससे पहले गुंडागर्दी थी? बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सैलरी लेके निकलता था ना शाम को, अगर मुझे 2 घंटे और टाइम ड्यूटी पर रुकना पड़ता तो जिस दिन मेरे को सैलरी मिलती थी ना, उस दिन मेरे को 5 बजे आना पड़ता था कि ये सैलरी घर तक पहुंच भी जाएगी मेरी या नहीं पहुंचेगी। अच्छा, तो अब आप इस सरकार में अपने आप को सेफ मानते हैं कि अब की बार अब कुछ भी इस प्रकार की मुझे कोई भी मेरे मन मस्तिष्क में आशंका नहीं है कि कोई भी मेरा पैसा छीन ले या चोरी चकारी हो जाए? क्या इस सरकार में आपको इससे कुछ नहीं होगा? सुन लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आज मैं 1 लाख रुपये भी अपनी जेब में डाल के चलूँ और मैं पूरे गांव में ऐलान करके चलूँ कि मेरी जेब में 1 लाख रुपये, जो चोर भी होगा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी वो मेरी जेब में से मेरे बताने के बावजूद भी 1 लाख रुपये छीन ले। तो इस सरकार में
बहुत अच्छा लगा हमें इनके विचार सुनकर। और यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद मसरूर मोहम्मद मसरूम। जी। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? सरकार समाजवादी की आनी चाहिए। क्यों? ये तो काम उसने भी बढ़िया किया है, ऐसी बात नहीं है। ये तो गुंडागर्दी, लोगों की अफरा तफरी है कि भाई बीजेपी सरकार में अगर कर रही तो सरकार थोड़ा ही कर रही है गुंडागर्दी, है तो आम लोग कर रहे हैं। नहीं, आम लोग क्या सरकार आम लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? क्या हमें कानून जो है लगाया, ऐसी बात नहीं। नेताओं की भी चली, नेताओं ने कहा भाई इन्हें गलत करे काम, इसे सजा होनी चाहिए, उसे सजा मिली, ऐसी बात थोड़ा ही है कि मिली नहीं है। तो हर प्रकार के व्यक्ति से हमने बात की, सब व्यक्तियों के मन की बात हमने जानी। यही बात हर प्रकार और हमेशा यही बात चलती आ रही है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन एक नियम सरकार का होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। और इसी के साथ देखते रहिए हमारे YouTube चैनल अपने संसार में। मैं हूँ आपके साथ अक्षय सैनी। जय हिंद, जय भारत।